हर आदमी में सलाहियतें होती हैं। कोई आदमी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी ऐसे बंदे को नहीं पैदा किया जिसमें कोई ना कोई खूबी ना हो। हर आदमी में खूबी होती है, हर आदमी में अच्छाई होती है, और बुराई का एहसास भी उसकी जात के अंदर होता है। फलहामहा फुजुरहा व तक़वा। हर आदमी बुराई को बुराई महसूस करता है, वो खा कितना बुरा क्यों ना हो। आप देखेंगे कि कोई बुरा आदमी भी आके अलल ऐलान बुराई को भी फखरिया अंदाज में पेश नहीं करता, बुराई का एहसास उसके अंदर होता है। तो यहां पे मैं बात करूंगा, जो खूबियां होती हैं उसको तलाशने की जरूरत होती है, और वो तलाशने के साथ उसको शार्प करने की जरूरत होती है। एक मिसाल दूंगा मैं। दो आदमी एक टिम्बर डिपो में काम कर रहे थे, एक का नाम था ईसा और एक का नाम था मूसा। ईसा बहुत पुराना मुलाजिम था, 10-12 साल से मुलाजिमत अंजाम दे रहा था, और मूसा जो था बिल्कुल नया आया, और आने के बाद 6-8 महीने में उसकी जो सैलरी थी वो उसकी दुगनी हो गई और बढ़ते गई। अब ये ईसा बड़ा परेशान हुआ, क्या मामला है ये कि मेरी सैलरी में 10 साल से हूं, वहीं पे अटकी हुई है। वो जाता है मैनेजमेंट से, कहता है, शिकायत करता है कि मामला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना पुराना मुलाजिम हूं आपका, लेकिन आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाए। और वो जो 9 आवड़ आदमी है उसकी तनख्वाह बढ़ चुकी है, ये मामला क्या है। तो वो कहता है कि मैनेजमेंट कहता है ये मुझसे मत कीजिए, इसका जवाब मुझसे मत पूछिए, सवाल का जवाब आप जाइए और जाके खुद मूसा से पूछिए कि उसकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई गई है। तो अब ईसा साहब मूसा साहब के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बताइए क्या मामला है कि आपकी तनख्वाह क्यों बढ़ गई, मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूं, वहीं पे रुका हूं, और आप 8-10 महीने में आप बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। तो वो सवाल करता है कि बताइए कि आप एक दिन में कितने दरख्त काटते हैं। तो कहता है कि मैं 2-3 दरख्त काटता हूं। तो अब ईसा का तजस्सुस बढ़ता है, मूसा से पूछता है कि आप कितने काटते हैं, मैं 8-10 काटता हूं। अब ये फर्क देखिए, वेरिएशन, ये तफावत जो है। तो इसी कहते हैं मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। अल्फाज माना में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। तो ईसा बड़ा परेशान हो रहा था कि उतना ही वक्त है, मैं 2 दरख्त काट रहा हूं मुश्किल से, ये 8 से 10 दरख्त काट रहा है। तो अब वो बोलता है कि अब ये दरख्त की कटाई या इजाफा जरूरी है, और अपनी पूरी तवानाई, अपनी एनर्जी सर्व करके अब ज्यादा दरख्त काटने की कोशिश करता है, लेकिन वही मसाइल 2 से 3 तक चले आता है, लेकिन 8 से 10 तक नहीं पहुंचता। फिर जाके परेशान होकर उसके पास जाता है, पूछता है भाई ये काम आप क्यों कैसे कर लेते हैं। तो वो कहता है, मूसा उससे कहता है कि आप किस तरह से काटते हैं, लगातार काटते जाता हूं। तो ये मामला ऐसा नहीं है, मेरे काम करने का तरीका क्या है कि मैं एक दरख्त काटता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आराम ले लेता हूं, उसके उसी असना में, उसी वक्त में मैं अपनी कुल्हाड़ी को भी तेज कर लेता हूं। तो इसी तरह से फिर मैं दूसरे दरख्त की कटाई में, तो देखिए कुल्हाड़ी सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है, लेकिन बाज लोग कुल्हाड़ी को तेज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी तरक्की रुक जाती है। इनकी तरक्की, हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक हम अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, जमाने के साथ हम चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जमाना इतना तेज रफ्तारी से चलता है कि आपको रास्ता नहीं देगा, आपको कुचल कर चला जाएगा, रौंद कर चला जाएगा। रास्ते बनाने पड़ते हैं, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। आप देखते हैं कॉकरोच, बहुत ही बिल्कुल हकीर शय, बिल्कुल कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, कॉकरोच, झिंगर, बहुत छोटा। आप देखेंगे कि वो अर्श पे, इस दुनिया पे, जमीन पे करोड़ों साल से मौजूद है। वहीं पे डायनासोर, इतना खबील हैकल, बहुत ही बड़ा जानवर, दुनिया से गायब हो गया, मालूम हो गया, लेकिन कॉकरोच बचा हुआ है। क्यों? डायनासोर्स में अडॉप्टिबिलिटी जो थी, उसकी जो अडॉप्टिबिलिटी थी, कोई चीज को इर्तिका के साथ, जमाने के साथ चलने की, वो अपने आप को अडॉप्टिबिलिटी से दूर रखा। लेकिन कॉकरोच जो है हर चीज से अडॉप्टिबिलिटी ले लेता है, वो जिंदा रहता है। तो वही लोग जिंदा रहेंगे जो जमाने के साथ चलते हैं और जमानों के तकाजों को पूरा करते हैं। जो जमानों के तकाजों को पूरा नहीं करते वो मर जाते हैं। तो इसी तरह से ये मामला उर्दू वालों के साथ भी हुआ। उर्दू टेक्नोलॉजी से दूर हो गई, उर्दू नए ट्रेंड से दूर हो गई। जो वसीले हैं अबलाग के, उससे अपने आप को आरास्ता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक आइडियल, देखिए एक होता है आइडियल, होता है आइडियल होता है। तो मुलाजिम को आइडियल होना चाहिए, आइडियल नहीं होना चाहिए। जो भी है यहाँ पे मामला क्या होता है, ये अडॉप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जॉब की सिक्योरिटी,
और उसके बाद एक उम्र में क्या होता है, साइकोलॉजी में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं कि लर्निंग ग्रैप जो होता है एक वक्त पे जाके स्टैग्नेशन को पहुंच जाता है और वहां पे आदमी में सीखने की कैपेसिटी जो है, उसका जज्बा जो स्पिरिट होती है गिरती जाती है। उस वक्त में थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है। वो स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए, इंजमात को दूर करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट कोर्स में देखेंगे आप, जो चीजें होती SWOT, ये चीजें जो होती है, ये 4 चीजें हैं। इसको जब तक आपको इदराक नहीं होगा, मुझको इदराक नहीं होगा, हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे। एस का मामला होगा स्ट्रेंथ। आप कौन सी चीज में स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत किस में है, कौन सा काम अच्छे तरीके से आप अंजाम दे सकते हैं, आपको उसका एहसास होना जरूरी है, स्ट्रेंथ कहते हैं। SW जो आएगा वीकनेस। जब आप अपनी ताकत से वाकिफ है तो अपनी कमजोरियों का भी इदराक होना जरूरी है। जब कमजोरियों का इदराक नहीं होगा, कोई दूसरा डायग्नोस नहीं करेगा आपकी कमजोरी को, आपको खुद डायग्नोस करना पड़ेगा और उस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। SWO। अब वो होता है अपॉर्चुनिटीज। अल्लाह की दुनिया इतनी वसी और अरीज है कि ये मौके हर जगह पे, हर कदम पे फराहम है, खाली हमको दस्तक देने की जरूरत होती है। उसके बाद जो थ्रेट्स होती हैं, अब प्रमोशन में जो थ्रेट्स होते हैं, वो थ्रेट्स का भी हमको इल्म रखना जरूरी है। ये चीजें जो होती है, चीजें आपको जब तक माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा नक्काश, डॉक्टर गौस साहब, माइकल एंजेलो जो है एक नक्काश था, इतना बड़ा स्कल्पटर था, ये क्या कहेंगे आप, संगतराश था, मुसव्विर था, और उससे ज्यादा इसकी जो मैसेजेस हैं, जिसने अपने काम के जरिए से जो मैसेजेस दिए हैं, वो मैसेजेस हमारी तवज्जो को वाकई हिला के रख देती है और हमारे काम में, हमारे अंदर काम का जज्बा पैदा करती है। माइकल एंजेलो को एक मर्तबा मलिका एलिजाबेथ ने, जो मलिका विक्टोरिया, शायद मलिका विक्टोरिया ने उसको एक काम दिया, इटली का जो एक चर्च था, वो चर्च की तजाइन 9 का काम उसको दिया कि ये चर्च को इतने टाइम में काम कर लेना है। और वो बड़ा ही इन्हिमाक से काम करता था, डेडिकेटेडली काम करता था। वर्क इज वर्शिप कहा गया है, इसीलिए खाइन को इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये इबादत है। ये भी जो है ना, इस्लाम के जो देखेंगे आप, जो कैटेगरीज हैं, पहला तो आएगा आपको ईमान, ईमान के बाद इबादत, इबादत के बाद अखलाक, अखलाक के साथ मामलात। ये मामला से तो खयानत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वर्क इज वर्शिप कहा गया। तो जब उसको दे दिया गया, काम दे दिया गया माइकल एंजेलो को, तो वो काम बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा था काम। और वो काम के टाइम पे जब वो काम अंजाम दे रहा था अपने काम को, उसके अंदर उसके रीढ़ की हड्डी में एक नक्स पैदा हो गया, लंबरगो जिसको कहते हैं। डॉक्टर साहब, रफीक साहब यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से आदमी खड़े नहीं रह सकता, बिल्कुल सही तरीके से सही पोस्चर में खड़े नहीं रह सकता। तो उसको हालत ऐसी हो गई थी कि वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्ट्रेचर पे, झूले पे उसको ले आके ऊपर रंग रोगन को दुरुस्त करता। तो मलिका ने कहा कि मैं कल आने वाली हूँ, अब वक्त गुजर गया, मैं देखना चाहती हूँ आके, वो मुशाहिदा करना चाहती हूँ चर्च का। तो अब आखिरी निगाह डालने के लिए वो आता है माइकल एंजेलो, उसके शागिर्द भी साथ रहते हैं। नजर पड़ती है तो एक कोने में देखता है कि कुछ कॉम्बिनेशन जो कलर का वो सही नहीं है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं रहता, और वो अपने शागिर्दों को कहता है, कि स्ट्रेचर लाओ, क्योंकि उसको मर्ज हो गया था। वो स्ट्रेचर लाया जाता है, उसमें लेटता है और उसको उठाया जाता है स्ट्रेचर। उसके शागिर्द कहते हैं कि नहीं हम कर लेते हैं उस्ताद मोहतरम। वो कहता है नहीं, ये गलती तो मैं दुरुस्त करूंगा। वो जाता है, करता है। दूसरे दिन मलिका आती है, क्योंकि वो कोने में था, एंट्रेंस की जगह पे भी नहीं था। मलिका आती है, उसकी तवज्जो भी नहीं जाती, बगैर देखे उधर से चले जाती है। तो उसके शागिर्द जो थे उससे पूछते हैं कि उस्ताद मोहतरम, ये ऐसा काम था, आपने इतनी तकलीफ में रहते हुए, इतने शदीद मर्ज में रहने के बावजूद भी आपने तकलीफ उठाई, और वो ऐसा नफ्स भी नहीं था कि जो आम आदमी, हम जैसे फनकार उसको नहीं पहचान सकते, तो आम आदमी कैसा पहचान सकता। माइकल एंजेलो का जुमला सुनिए, बहुत ही, ये हमारी तरबियत के लिए बहुत ही अहम। वो कहता है कि लोग वो नफ्स को नहीं जानते थे, मैं तो जानता था ना, मेरी गलती को मैं खुद जानता था। अगर मेरी गलती को मैं खुद दुरुस्त नहीं करूंगा तो कौन दुरुस्त करेगा। तो हमको समाज को तब्दील करने के लिए अपनी गलतियों की इस्लाह करनी पड़ती है। और उसके बाद आपको दुनिया किस नाम से याद रखेगी, आइडियल से याद रखेगी या आइडियल से याद रखेगी। एक मिसाल के साथ अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपनी जगह ले लूंगा। आप सुने होंगे कि नोबेल प्राइज का नाम बहुत चलता है। नोबेल प्राइज हर चीज में, दुनिया की हर चीज में नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज का जो बानी था अल्फ्रेड नोबेल, तो उसकी मौत की खबर छप गई अखबार में एक दिन। वो जिंदा ही था। तो खबर जो सुर्खी थी
वो सुर्खी क्या थी, वो ग्रेनाइट्स का जो होता ना सुरंगे, वो ग्रेनाइट तैयार करता था, तो इसीलिए उसके नाम के साथ क्या है, डेथ मर्चेंट इज नो मोर। डेथ मर्चेंट, मौत का सौदागर नहीं रहा। वो देख के बड़ा परेशान हो गया, अरे मुझे दुनिया इस नाम से जानती है, मौत का सौदागर के नाम से जानती है। तो उसी वक्त उसके जहन में ख्याल आया, उसने अपनी तमाम चीजों को छोड़ दिया, अपनी तमाम दौलत दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स के ऊपर अपनी दौलत को नजर कर दिया, डोनेट कर दिया। देखिए कहता है कि दुनिया के जितने भी अजीम हर शोबे में, वो साइंसदान हो या आर्ट के लोग हों या लिटरेचर के लोग हों, जो भी सबसे अदीम होगा दुनिया का आदमी, उसको इस पैसों से उसकी का एजाज दिया जाए, नोबेल इनाम। तो याद रखिए कि दुनिया हमको किस नाम से जाने, ये फैसला हमको करना है। तो तब्दीली हमारी जात से आएगी। जब तक हम तब्दील होने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई तब्दील नहीं कर सकता।